जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई और या फिर आप आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पे शुरू से लेकर वीडियो लास्ट तक कंप्लीट देखते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई हो या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का हो, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, चाहे एसआई हो या फिर कांस्टेबल का। सारे सिलेक्शन वाले बेस का सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए ओरिएंटेड है। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों उसका पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक पहुँचाएगी। दोस्तों आप ये पीडीएफ अगर आप एक बार रिवीजन करके जाते हो अपने एग्जाम सेंटर में तो एक भी क्वेश्चन आपका एक मिस नहीं होगा। दोस्तों एक बार जरूर आप ये पीडीएफ को सारे चीज़ जो है रिवीजन करके जाना, जितने भी सारे इसमें कलेक्ट करके बताया गया आपके एग्जाम के लिए वो करके जाना। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम में कोई भी चीज़ें ना छूटें। चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं, बट इससे पहले बता दें अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए इस पर आपको हर हाल में दोस्तों ऐसे यहाँ पे सिलेक्शन लेके रहना है, आरपीएफ एसआई हो या फिर कांस्टेबल का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया था कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था, बिहार में, महाराष्ट्र में, बंगाल में या फिर आपका गुजरात में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। पागलपंथी विद्रोह कहाँ पे हुआ था। अगर ऑप्शन नंबर सी से लड़के बंगाल तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बंगाल में जो है पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि पागलपंथी विद्रोह जो है ये वर्ष 1813, ठीक है, टोटल दोस्तों याद रखना कि वर्ष 1813 ईस्वी को जो है बंगाल की जो है ममेंधिंग, यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल के जो है ममैसिंध क्षेत्र में जो है हुआ था। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा दोस्तों यहाँ पे पागलपंथी वर्ड आया तो पागलपंथी विद्रोह के द्वारा जो है तत्कालीन समाज के जो है लोगों द्वारा जो है जमींदारों के अत्याचारों के जो है विरुद्ध आवाज़ उठाई गई थी। चीज़ें याद रखना, और यहाँ पे याद रखना कि पागलपंथी जो है विद्रोह मुख्यतः जो है गारो जनजाति के जो है लोगों की जो है से जो है संबंधित था। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ की पागलपंथी विद्रोह को जो है उत्तरी बंगाल में जो है संचालित करने का जो है श्रेय करम शाह या फिर आपका करीम शाह को जो है दिया जाता है। याद रखना, अपने एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बताना दोस्तों यहाँ पे कि पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना क्या निम्न में से किस स्थान पर हुई, जमशेदपुर, पुणे, पटना या फिर आपका पुष्कर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन देने वाले ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार आपको 100% सिलेक्शन देने की गारंटी दोस्तों। अगर ये सारी चीज़ अगर आप कलेक्ट करके जितना भी बताया गया वो पीडीएफ अगर एक बार रिवीजन करके जाते हो तो आप ये 100% सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, सिलेक्शन बेस का सिलेक्शन क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट किया पुणे तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि पुणे सार्वजनिक सभा की जो स्थापना महात्मा गोविंद रनाडे, ठीक है, महात्मा गोविंद रनाडे जो है ये ने जो है 2 अप्रैल 1870 को, डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, 2 अप्रैल 1870 ईस्वी को जो पुणे यानी महाराष्ट्र में की थी। और पुणे सार्वजनिक सभा आज़ादी, याद रखना दोस्तों कि पुणे सार्वजनिक सभा आज़ादी से जो है पूर्व जो है ब्रिटिश भारत में स्थापित एक जो है सामाजिक संगठन था। चीज़ें याद रखना, और ये भी याद रखना दोस्तों कि पूर्व सार्वजनिक सभा जो है का उद्देश्य जो है ये तत्कालीन संस्कार और आपका जनता के जो है बीच मध्य अस्थता किसानों की जो है कानूनी अधिकारों को जो है लोकप्रिय बनाता है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है असोग्राम संगमा विद्रोह कहाँ हुआ, असम में, राजस्थान में, दिल्ली में या फिर आपका पश्चिम बंगाल में। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। संग्राम संगमा कहाँ विद्रोह जो है ये कहाँ हुआ था। बताइए तो अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया असम में तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चीज़ें याद रखना, बता दें दोस्तों कि सोंग्राम संगमा विद्रोह जो कि आपका वर्ष कब हुआ था तो याद रखिएगा वर्ष 1906 ईस्वी को जो है असम में जो है हुआ था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि सोंग्राम संगमा विद्रोह का जो है मुख्य कारण जो है ये अंग्रेजों द्वारा जो आदिवासी जनजातियों का जो है शोषण था। अंग्रेजों ने जो है आदिवासी जनजातियों के जो है क्षेत्र को जो है सीमित कर दिया, जिसके जो है फलस्वरूप इन जनजातियों को जो है उनके जो है वन अधिकारों को से वंचित होना पड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इससे पहले बता दें दोस्तों अगर आप वीडियो पर लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आरपीएफ से जितने भी सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है वो सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आप अच्छे से कर सकोगे। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया कि दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है लाहौर में जो है संपन्न हुए कांग्रेस के जो है राष्ट्रीय अधिवेशन में जो है कौन सा प्रस्ताव पास हुआ था। स्वदेशी प्रस्ताव, मसौदा प्रस्ताव, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव या फिर आपका राष्ट्रीय योजना प्रस्ताव। बताइए कौन सा प्रस्ताव जो है आपका पास हुआ था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण स्वराज प्रस्ताव आपका बिल्कुल पास हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। और साथ ही बता दें कि दिसंबर 1929 में, ठीक है,
जो कि आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जो है पूर्ण स्वराज की जो है प्राप्ति का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। और ये भी याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। चीज़ें याद रखना दोस्तों। और ये भी याद रखना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि जो है 26 जनवरी 1930, डेट आप याद रखिएगा दोस्तों कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को जो है दिवस को जो है संपूर्ण यानी दोस्तों 1930 ईस्वी के जो है दिवस को जो है पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में जो है मनाया जाएगा। ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि लाहौर, ठीक है, लाहौर जो है दोस्तों याद रखना कि रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, लाहौर जो है ये रावी नदी के तट पर स्थित है, जिनकी वर्तमान अवस्थिति जो कि आपका पंजाब जो है पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, निम्न में से किस समझौता पत्र पर जो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हस्ताक्षर हुए थे जो अछूतों को जो है नए अधिकार देता है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। गांधी इरविन समझौता, पुणे समझौता, दिल्ली समझौता या फिर आपका लखनऊ समझौता? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर आप 20 सेलेक्ट किए हैं पुणे समझौता तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बता देते हैं यहाँ पे, बता दें दोस्तों यहाँ पे कि महात्मा गांधी डॉक्टर और आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जो है बीच जो है पुणे समझौता जो कि आपका 24 सितंबर 1932 को, डेट याद रखिएगा दोस्तों, 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है हुआ था। और इसको जो है पुणे पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इस समझौते के जो है तहत अछूत, जिसको हम लोग दलित वर्ग के लोग जो है नए अधिकार मिले हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों कि पुणे समझौता पर जो है याद रखिएगा कि पुणे समझौता पर जो है महात्मा गांधी ने जो स्वयं पर जो है हस्ताक्षर नहीं किए थे। चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछने का चांसेस बनता है, इसीलिए आपको डिटेल में बताते हैं। और क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताते हैं दोस्तों वो आप अपने याद रखना, एग्जाम में कहीं से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महात्मा गांधी किसे जो है अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को, दादा भाई नौरोजी को या फिर आपका महादेव गोविंद रनाडे को या फिर आपका बाल गंगाधर तिलक को? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर आप वीडियो पे लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाले ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और साथ ही ये भी याद रखना कि जो भी बच्चे इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं आरपीएफ कांस्टेबल या फिर आरपीएफ एसआई के अंदर, तो दोस्तों आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना और ये पीडीएफ आप जरूर एक बार रिवीजन करके जाना। गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% की गारंटी आपका सिलेक्शन इसी पीडीएफ के अंदर से होने वाला है। ठीक है, तो जो भी बच्चे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल की तैयारी करें तो आप ये पीडीएफ एक बार जरूर रिवीजन करना। ये मेरा मानना है दोस्तों कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचाना और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन और सिलेक्शन वाले बेच चलाना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा, आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, इस बार सिलेक्शन लेना है तो आप ये पीडीएफ को एक बार जरूर रिवीजन करके जाना दोस्तों, सारे सिलेक्टेड आपको दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया गोपाल कृष्ण गोखले तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बता दें यहाँ पे कि महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गोपाल कृष्ण गोखले के जो है राजनीतिक गुरु महात्मा गोविंद रनाडे थे। ठीक है, दोस्तों याद रखना कि महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु कौन है, मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इसके जो राजनीतिक गुरु जो थे वो कौन थे, तो याद रखिएगा दोस्तों इसके जो राजनीतिक गुरु थे ये याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गुरु महात्मा गोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु महात्मा गोविंद याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और साथ ही ये भी याद रखना यहाँ पे कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल के जो है से संबंधित हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात किया जाए तो यह दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो बनारस अधिवेशन जो कि आपका वर्ष 1905 को, डेट आप याद रखिएगा, वर्ष 1905 ईस्वी को जो है अध्यक्षता की थी। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। किस चीज़ का? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की। ठीक है, चीज़ें याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री व्यापार केंद्र स्थापित करने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? फ्रांसीसी, डच, अंग्रेज या फिर आपका पुर्तगाली? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बताना है दोस्तों, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए हैं पुर्तगाली तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे याद रखना कि भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की विफलता के जो कारण शुरू हुआ था, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत में जो क्रिप्स मिशन का जो आगमन मार्च 1942 में, ठीक है, कब दोस्तों याद रखना कि मार्च 1942 में जो है भारत में क्रिप्स मिशन का जो है आगमन हुआ। और ये भी याद रखना दोस्तों कि क्रिप्स मिशन की जो विफलता का जो मुख्य कारण जो था ये भारत को पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता न देकर जो है विभाजित डोमिनियन स्टेटस का जो है दर्जा प्रदान करना था। ठीक है, ये मुख्य उद्देश्य था। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत ये अगस्त 1942 में जो है हुई थी। और साथ ही इस आंदोलन के दौरान याद रखना कि मुंबई स्थित जो है ग्वालियर टैंक मैदान से जो है क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने जो है करो या मरो का नारा भी दिया था। याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था। दोस्तों अभी भी बताएं, आप अच्छे से आंसर कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही चीज़ें आपको अभी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, ठीक है। अगर पिछले वाले क्वेश्चन का अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आप ये बिल्कुल अच्छे से तरीके से आंसर दे सकते हो, ईजी तरीके से। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों निम्न में से किसकी विफलता के कारण शुरू हुआ था। बताइए, कैबिनेट मिशन, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन या फिर आपका इनमें से कौन नहीं। बताइए राइट आंसर। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए क्रिप्स मिशन तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि भारत छोड़ो आंदोलन जो कि आपका क्रिप्स मिशन की जो है विफलता के कारण शुरू हुआ था, और भारत में जो है क्रिप्स मिशन का आगमन जो है तो मार्च 1942 में, ठीक है। मार्च 1942 में जो है इसका क्या आया था, आगमन हुआ था। और क्रिप्स मिशन की जो विफलता का जो मुख्य कारण जो था, ये भारत को पूर्ण रूप से जो है स्वतंत्रता ना देकर विभाजित जो कि आपका होता, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे, और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट बताया गया, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत के किस शहर में जो है अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। बताइए, अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर आपका सूरत में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया सूरत तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत के जो सूरत शहर में जो है अपना पहला जो है व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है लगभग दोस्तों बात करें स्थापना तो 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो हुई थी। चीज़ें याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना दोस्तों, ताकि आने वाले आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन तक पहुंचा सकती है, तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ लेके दोस्तों इस बार सिलेक्शन आपको हर हाल में लेके रहना है, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया दोस्तों कि गोवा को जो पुर्तगाल से स्वतंत्रता जो है वो किस वर्ष प्राप्त हुई थी। स्वतंत्रता जो है किस वर्ष प्राप्त हुई थी गोवा को पुर्तगाल से। 1960 में, 1963 में, 1961 में या फिर आपको 1962 में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों 1961 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बता दें दोस्तों कि गोवा को जो पुर्तगाल से स्वतंत्रता वर्ष 1961 में, ठीक है, कहा दोस्तों 1961 ईस्वी में जो है प्राप्त हुई थी। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पुर्तगालियों द्वारा जो है गोवा पर जो है कब्जा वो वर्ष 1510 में, ठीक है, याद रखें तो वर्ष 1510 ईस्वी में जो है किया गया था। और वर्ष 1510 ईस्वी से जो है आपका वर्ष 1661 ईस्वी तक जो है लगभग दोस्तों 450 वर्षों तक जो है गोवा पुर्तगालियों के जो है अधीन रहा। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि ऑपरेशन विजय के जो है तहत भारतीय सेना ने जो है गोवा को पुर्तगालियों के जो है कब्जे से जो है 19 दिसंबर जो है कि आपका 1661 को, ठीक है, 19 दिसंबर 1961 ईस्वी को जो है स्वतंत्र जो है करा लिया। इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होता है। एक क्वेश्चन के अलावा 1000 क्वेश्चन आपको बताते हैं दोस्तों, ठीक है। एक क्वेश्चन के अलावा दोस्तों एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत चीज़ें बताते हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करो, रेलवे का, आरआरबी का या फिर आपका आरपीएफ कांस्टेबल या आरपीएफ एसआई का या एनटीपीसी का, तो उसके लिए रामबाण क्वेश्चन ये सारे हैं, ठीक है, सारे पूछे गए क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बताइए तो यहाँ पे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था। फोर्ट सेंट जॉर्ज या फिर आपका फोर्ट सेंट लुइस या फिर आपका फोर्ट सेंट एंग्लो या फिर आपका फोर्ट सेंट पीटर। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया फोर्ट सेंट जॉर्ज तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सत्य बता दें यहाँ पे कि भारत में अंग्रेजों द्वारा जो है निर्मित पहला जो है किला आपका फोर्ट सेंट जॉर्ज था, ठीक है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज को जो है ऐतिहासिक रूप से जो है व्हाइट टाउन के नाम से जो है आपका जाना जाता है। और ये भी याद रखना है दोस्तों कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो कि आपका किले की स्थापना जो है वर्ष 1640 में, ठीक है, याद रखिए दोस्तों कब, 1640 ईस्वी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो है तत्कालीन, जिसको हम लोग मद्रास वर्तमान में जो है आपका चेन्नई यानी तमिलनाडु राज्य में की गई थी, ठीक है। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे एक कंप ऑफ गुड होप कहाँ पे स्थित है। रूस में, दक्षिण अफ्रीका में, अर्जेंटीना में या फिर आपका जर्मनी में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए आपका दक्षिण अफ्रीका तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो याद रखना यहाँ पे कि कैप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका में जो स्थित है। और कैप ऑफ गुड जो होप दोस्तों से होकर जो है होकर ही जो है आपका पुर्तगाली व्यापारी वास्को डिगामा कालीकट के तट पर जो है पहुंचा था। और ये भी याद रखना है तो कैंप, ठीक है, यहाँ पे कैंप का लेना, कैंप ऑफ गुड होप, ठीक है। पर जो है पहुंचने का जो श्रेय जो है सबसे पहले आपका पुर्तगाली व्यक्ति जो कि आपका बार्टोलोम्यू डियास को जो है जाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यहाँ पे कैप ऑफ गुड
हॉव का जो है अन्य नाम जो है आपका उत्माशा अंतरीप है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, पूछा गया कि भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग, विलियम बेंटिंग, रॉबर्ट क्लाइव या फिर आपका डलहौजी। बताइए दोस्तों भारत के पहले वायसराय कौन थे? बात करें इस क्वेश्चन का राइट आंसर का, तो 13 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कैनिंग, ठीक है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? तो याद रखना कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखना दोस्तों कि भारत के जो प्रथम वायसराय कैनिंग थे, और कैनिंग के जो है कार्यकाल जो है वायसराय के रूप में जो है लगभग दोस्तों 1 नवंबर से लेकर आपका 1858, ठीक है, डेट आप याद रखना 1 नवंबर 1858 से लेकर दोस्तों आपका कब तक? 21 मार्च 1862, ठीक है, 21 मार्च 1862 तक जो है आपका के अनुसार अगर बात किया जाए यहाँ पे दोस्तों 18 तक जो है आपका था, ठीक है, कार्यकाल कैनिंग का। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट जो कि आपका वर्ष 1858, ठीक है, वर्ष 1858 के अनुसार भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है भारत का जो है वायसराय घोषित किया गया था। और ये भी याद रखना दोस्तों इस यहाँ पे कि कैनिंग गवर्नर जनरल के पद पर जो है 28 फरवरी 1856 को, ठीक है, 28 फरवरी 1856 को जो है कैनिंग ने जो है गवर्नर जनरल के पद पर जो है से क्या किए थे? तो याद रखिएगा दोस्तों कितने दिन तक रहे थे? तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये 62 तक रहे थे, ठीक है, 1856 से 1862 तक इसका रहे थे। और ये भी बता दें दोस्तों कि कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जो है पारित कौन कौन से एक्ट हुए थे? तो याद रखना दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं, जो कि आपका पहला आपका एक्ट जो था ये आपका विधवा पुनर्विवाह था अधिनियम, जो कि वर्ष 1856 में हुआ था। और दूसरा आपका था दोस्तों याद रखिएगा गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट, जो कि आपका वर्ष 1858 में था। और तीसरा आप याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि गवर्नर ऑफ इंडिया ईस्ट, जो कि आपका वर्ष 1861 में हुआ था। और चौथा आप ये याद रखना दोस्तों, चौथा जो आपका हुआ था कि वर्ष 1861 में, ठीक है, 1861 ईस्वी में जो है मद्रास, कलकत्ता और आपका बम्बई में जो है उच्च न्यायालय की जो स्थापना की थी, कौन? कैनिंग। याद रखना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? गुजरात में, नई दिल्ली में, कर्नाटक में या फिर आपका बिहार में? बताइए राइट आंसर। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का आपको टाइम टू टाइम सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलती रहे, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बताइए तो, अगर पता है तो, अगर नहीं पता है तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया बिहार, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिहार, ठीक है। और साथ ही याद रखना यहाँ पे कि साथ ही ये भी याद रखना कि किसान सभा आंदोलन जो कि आपका बिहार राज्य में जो प्रारंभ हुआ था, और किसान सभा आंदोलन का नेतृत्व जो है वे बिहार के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है किया था, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो है वर्ष 1929 में, कब दोस्तों? ये वर्ष 1929 अपडेट याद रखना, ईस्वी में जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का जो है गठन भी किया था, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन बताए गए थे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। पावना किसान विद्रोह जो है निम्न में से किस राज्य में हुआ था? गुजरात में, पश्चिम बंगाल, असम या फिर आपका दिल्ली में? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अगर आपको इस बार आरपीएफ एसआई या फिर आरपीएफ कांस्टेबल में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का पीडीएफ ले लेना, जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मिलेगा, ठीक है। आप ये पेड पीडीएफ ले लेना और एक बार रिवीजन करके जाना है तो आरपीएफ एसआई हो या फिर कांस्टेबल में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया पश्चिम बंगाल, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि पावना किसान विद्रोह जो कि आपका वर्ष 1873, अपडेट याद रखना तो वर्ष 1873 से लेकर आपका वर्ष 1876 तक जो है के दौरान जो है पश्चिम बंगाल में जो कि आपका हुआ था, कौन सा? पावना किसान विद्रोह, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पावना किसान विद्रोह जो कि आपका जमींदारों द्वारा किसान के शोषण के विरुद्ध था। और साथ में ये भी याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पावना किसान विद्रोह जो था ये आंदोलन के प्रमुख नेताओं में जो कि आपका शंभूपाल और आपका ईशान चंद्र राय थे, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और यहाँ पे बता देते हैं कि भारत में जो हुए जो है प्रमुख किसान विद्रोह या फिर आपका आंदोलन या फिर आपका सत्याग्रह, ये चीज़ें आपको बताने वाले हैं। तो याद रखना दोस्तों कि आपका सबसे पहले आपका जो हुआ था ये नील विद्रोह हुआ था, जो कि आपका वर्ष 1829 में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों वर्ष 1859 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये आपका पहला जो आपका नील विद्रोह जो कि आपका 1859 में हुआ था, और दूसरा आपका चंपारण सत्याग्रह जो कि आपका 1917 में हुआ था, ठीक है। और तीसरा जो आपका है दोस्तों तीसरा जो आपका बारदोली आंदोलन जो कि वर्ष 1928 में हुआ था, ठीक है। और चौथा आप याद रखना ध्यान से कि तेभंगा विद्रोह जो कि आपका वर्ष 1946 से आपका 47 के बीच में चला था, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए तो याद रखना, सिलेक्शन आपकी एग्जाम तक मिलने वाला है, ठीक है। और बता दें दोस्तों जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्शन पेज का सिलेक्टेड पीडीएफ चाहिए तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके आप ये पेड नोट पीडीएफ ले लेना है और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करके जाना है। तो गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल नहीं छूटेंगे, गारंटी दोस्तों सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, ठीक है। उम्मीद
चाहते हैं दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन, चाहे वो आरपीएफ एसआई हो या आरपीएफ कांस्टेबल का, सारे सिलेक्टेड मिल जाएंगे। ठीक है, रिवीजन करके जाना दोस्तों। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा जो कि 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ये सिलेक्शन वाले बेच का पीडीएफ। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।